अस्सलामुअलैकुम। M2M उर्दू के साथ गुजरांवाला से मैं हूँ हाफिज़ शाहिद मुनीर। नाज़रीन, आपको पता है कि गुज़िश्ता रात चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एक एंटी करप्शन के मुकदमे में उनके घर के बाहर से चौधरी ज़हूर इलाही लाहौर से गिरफ़्तार कर लिया गया। बड़े भोंगे तरीके से उनको गिरफ़्तार किया गया। चौधरी ख़ानदान का ताल्लुक़ एक बड़े मुअज़्ज़ज़ घराने से है। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक उनका कोई भी सानी नहीं था। वो बड़े यारबाश हैं। चौधरी ज़हूर इलाही पहले सियासत करते रहे। उनके ऊपर साइकिल चोरी का और भैंस चोरी का मुकदमा था, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि चौधरी बरादरान के ऊपर 70 की दहाई के से बाद आज तक उनको इस तरह पकड़ा गया, उनके खिलाफ मुकदमात किए गए। वज़ीर आला भी रहे, बड़ी तरक्की हुई उनके दौर में, लेकिन अब उनको गुज़श्ता रात गिरफ़्तार किया गया, ज़मानत हुई तो गुजरांवाला एंटी करप्शन पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। उनके ऊपर 2 मुकदमात हैं। एक मुकदमा है जिसमें सोर्स रिपोर्ट की बुनियाद पर दर्ज किया गया। इसमें डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन जो है अब्दुल वकार, उनके रीडर इसमें मुद्दई है। उसने बताया है कि 29 किलोमीटर का एक ठेका था जो परवेज़ इलाही साहब ने अपने एक ठेकेदार को दिया जिसका नाम हाजी तारिक है। और हाजी तारिक को ये ठेका जो दिया गया है, इसकी लंबाई है 29 किलोमीटर का ये ठेका था जो हाजी तारिक को दिया गया। 10 अरब रुपए मालियत का ठेका था। इल्ज़ाम इसमें यह है सोर्स रिपोर्ट की रोशनी में, और ये मुकदमा है 0760 यानी 760 है। इसमें 161, 162, 5247 की दफात लगाई गई हैं एंटी करप्शन एक्ट के तहत। 2 अरब के इन्होंने फ़ायदे लिए हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम है। और दूसरा इल्ज़ाम उनके ऊपर यह है कि ये रोड जो है गुजरात से लेकर सकनाबाल तक एक रोड था जो बनाया गया, और 10 अरब का मंसूबा था। 2 अरब कमीशन ले ली गई हाजी तारिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए। और ये जो सड़क बनाई गई है ये इंतहाई नाक़िस सड़क है, इसका मयार नहीं है। लिहाजा अब्दुल वकार जो हैं, उनकी सोर्स रिपोर्ट, जो रीडर हैं, उनकी सोर्स रिपोर्ट की बुनियाद पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसका उन्वान कुछ यूँ है। सोर्स रिपोर्ट ये कहती है कि हाजी तारिक को यह ठेका दिया गया, और ये ठेका उनके फ्रंट मैन सुहेल असगर जो रिहा हो चुके हैं, मुख्तलिफ मुकदमात बार बार उनको पकड़ा जाता रहा। सुहेल असगर फ्रंट मैन था परवेज़ इलाही साहब का, और उसी के कहने पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने 2 अरब रुपया, ये इल्ज़ाम है, 2 अरब रुपया लेकर ये ठेका दिया हाजी तारिक को, और उसमें करप्शन की गई, गैर मयारी सड़क बनाई गई। दूसरी जो है एक दूसरा जो मुकदमा है उसके अंदर हाजी जो तारिक है उसके मुंशी को, जिसका नाम मुदस्सर है, वो MS कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से कंपनी चलाता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि जो मुदस्सर है, जो 10 अरब वाला ठेका है, उसमें जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो चला रहा है जिसका नाम हाजी तारिक है, ये उसका मुंशी है। इसको एक ठेका दिया गया है। ये 9 से 10 किलोमीटर दरिया कसाना के इलाका में 9 से 10 किलोमीटर का ये ठेका था। और इसमें इल्ज़ाम जो लगाया गया है वो ये लगाया गया है कि ये इस ठेके में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने 50 लाख रुपए के किक्स बैक्स लिए हैं। इसमें भी सुहेल असगर साहब शामिल हैं। आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आज एंटी करप्शन में लाया गया है। ऐसा लगता है कि जिस तरह उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे भट्टी साहब, मोहम्मद खान भट्टी, उनके खिलाफ जिस तरह कार्रवाई होती रही, जिस तरह वो एक मुकदमे से निकलते उनके खिलाफ दूसरा मुकदमा दर्ज कर लिया जाता। कल जब परवेज़ इलाही साहब पेश हुए थे तो उन्होंने कहा था अपने लोगों को घबराना नहीं, PTI के साथ डट के खड़े हो जाओ। उन्होंने कहा मैं भी खड़ा हूँ। बहुत सारे लोग टूट चुके हैं। आज हमने देखा कि गायब हो गए उस्मान बुज़दार, जिसको इमरान खान साहब वसीम अकरम प्लस कहते थे, उन्होंने आज साथ छोड़ दिया। परवेज़ खटक साहब जा चुके हैं। परवेज़ इलाही साहब बड़े धड़ल्ले से खड़े हैं। शायद वही धड़ल्ला है जिसकी वजह से उनको निकलते ही गुजरांवाला के 2 मुकदमात में गिरफ्तार करके आज एंटी करप्शन सेक्रेटेरिएट में लाया गया है। यहाँ पर जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब पहुंचे हैं तो इस खौफ के माहौल के अंदर भी उनके पार्टी के साबिक सदर जो सेक्रेटरी जो हैं ख्वाजा वकार अपने दोस्तों के हमरा पहुंचे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं, उनको नारेबाजी की गई है। कारकुन उनके लिए नारे लगाते रहे हैं। ज़रा सुनिए उनका इस्तकबाल कैसे किया गया। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो लाहौर में कल जो है आज जो बॉडी लैंग्वेज थी, गुजरांवाला में उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। ज़रा ये सुनिए कि उनके कारकुन, उनके पार्टी के वर्कर उनका किस तरह इस्तकबाल कर रहे हैं।
मैं पहले बात कर रहा था कि चौधरी परवेज इलाही चूंकि एक ऐसी फैमिली है, वो पाकिस्तान में उनका बड़ा एहतराम किया जाता है, बड़े वज़ादार लोग हैं, दोस्त बाश हैं चौधरी परवेज इलाही साहब। हमेशा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा अच्छा काम किया। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में परवेज परवेज इलाही साहब उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, तो उन्होंने वर्दी समेत कई सौ साल तक उनको 2 दफ़ा 3 दफ़ा जो है उनको मुंतखब करवाने का ऐलान भी किया। लेकिन उसके बाद माहौल पाकिस्तान का चेंज हुआ और मुशर्रफ साहब के साथ इक़्तिदार ने वफा नहीं की, और इक़्तिदार बेसिकली होता ही ऐसा है, और इक़्तिदार जो है उनको छोड़कर जाना पड़ा। परवेज़ इलाही साहब काफ़ी देर बाहर रहे, फिर उनको मौका मिल गया इमरान खान साहब के साथ अलायंस करके कुछ देर के लिए वज़ीर आला बने। तो उस दौरान परवेज़ इलाही साहब का ऊपर जो है, परवेज़ इलाही साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि ख़जाने के अंदर 50 अरब से ज़ायद 500 अरब से ज़ायद रकम पड़ी हुई थी, जो ज़्यादा से ज़्यादा रकम जो है वो गुजरात की गलियों में, बाज़ारों में, मोहल्लों में, हर चीज़ गुजरात की बना दी गई। गुजरात को लाहौर के लेवल पर लाया गया। ये उनका कुछ महीने 5-6 महीने के लिए वज़ीर आला बनना गुजरात के लोगों के लिए बड़ा लकी साबित हुआ। उन्होंने अपनी पोजीशन, अब वो किसी भी पार्टी की तरफ से खड़े होंगे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपना गुजरात के अंदर माहौल बना लिया है। अपने हल्के से अपनी वो सीट बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, वो सूबाई हो या कौमी हो। चौधरी साहब इस दफ़ा जिस भी पार्टी की तरफ से खड़े होंगे वो जीत जाएंगे। अभी तक तो उनको इमरान खान साहब की हिमायत हासिल है और वो धड़ल्ले से कह रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन बताएंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब कब उस्मान बज़दार वाला रोल अदा करते हैं या वो खड़े रहते हैं। लेकिन जिस तरह के हालात बता रहे हैं, वो उनका खड़ा रहना बड़ा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी इस्तिकामत के ऊपर, क्योंकि उनके पास इस वक्त बहुत बड़ा ओहदा है। उनके पास ये भी अज है कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर जब छोड़ चुके हैं, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त पार्टी के सदर हैं, मरकजी सदर हैं। और जो वाइस चेयरमैन साहब हैं शाहमूद कुरैशी साहब, उनके बारे में 2-3 दिन ये बातें चलती रही कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो भी कायम है। अब देखना ये है कि चूंकि ये बुनियादी तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी समझते हैं कि ये उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो हालात बनने जा रहे हैं, जिसमें जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, इमरान खान साहब के खिलाफ 3 बड़े केस, अल-कादर ट्रस्ट और फॉरेन फंडिंग का केस और तोशाखाना केस में उनको सजा हो सकती है, वो गिरफ्तार हो सकते हैं, वो जेल जा सकते हैं, वो नाअहल हो सकते हैं। तो ऐसे में बनी बनाई पार्टी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हाथ में आ जाएगी। क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि उनके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी को हैंडल करेंगे, लेकिन अगर वो जेल में होंगे, मुराद सईद के बारे में कहा गया वो बहुत बड़ा लीडर है, अगर कोई लीडर सामने नहीं होगा तो जाहिर है जो बंदा फेस करेगा वही पार्टी का फिर सरबराह रह सकेगा। और इस वक्त जो सबसे अहम लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जिसने डट कर खड़े होने की बात की, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ही हैं। लेकिन जिस तरह के हालात उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के साथ बने, जिस तरह के हालात उन्होंने फेस किए, उससे लगता है कि इस तरह के सख्त हालात जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ भी पेश आ सकते हैं। एक मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई है, उनको सेक्रेटेरिएट में रखा गया है, कल उनको अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन इससे कबल इतलात ये हैं कि सबसे पहले उनका तिब्बी मुआयना होगा, डॉक्टर आएंगे। ऐसा ना हो कि चूंकि एक बड़ी शख्सियत है पंजाब के, वो वज़ीर आला रह चुके हैं, 2 दफ़ा रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं, तो ऐसा ना हो कि उनकी तबीयत नासाजी हो जाए और कोई बड़ा पाकिस्तान में सान्या हो जाए। इसलिए सबसे पहले जब इस तरह के कायदीन पकड़े जाते हैं, तो सबसे पहले जैसे इमरान खान साहब को पकड़ा गया तो सबसे पहले उनका तिब्बी मुआयना कराया गया था पिम से, और इसके बाद आज जो चौधरी साहब को लाया गया है तो सबसे पहले उनका तिब्बी मुआयना होगा, उनकी खैरियत दरियाफ्त की जाएगी। अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, दोनों मुकदमात में हो रही है, ये एक में हो रही है। अभी तक एंटी करप्शन के जराये बता नहीं रहे, लेकिन लगता यह है कि एक ही मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी, ताकि दूसरा मुकदमा उनके पास अभी तक उसकी ये कह सके कि उनकी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। चूँकि वो सफरी रिमांड पर हैं, उनको पकड़ के लाया गया, अभी पेश नहीं किया गया, सफरी रिमांड नहीं बनता, उनको अभी पकड़ के लाया गया है। उनके पास 24 घंटे का टाइम है, चूँकि रात का टाइम हो चुका है, उनके पास टाइम होगा कि वो लाहौर से पकड़ के लाए हैं और सुबह जो है वो उनके रिमांड की इस्तदा करेंगे। आज हमें एंटी करप्शन के जराये ने बताया है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ अभी तफ्तीश होगी, उसके बाद जो हकायक आएंगे, उसके बाद उनको सुबह गुजरांवाला इंसदाद दहशत गर्दी पुरानी कचहरी के अंदर बिल्कुल सामने ही एंटी करप्शन की कोर्ट है, जहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पेश किया जाएगा। और सुबह फिर ये पता चल सकेगा हमें कल कि उनके खिलाफ कितने मुकदमों में उनको गिरफ्तारी डाली गई है। और फिर ये भी देखना है कि सुबह कितने लोग उनके पार्टी वर्कर जो हैं इस्तकबाल करते हैं। जिस तरह आज अभी थोड़ी देर पहले उनका इस्तकबाल किया गया है, फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं, उनको नारेबाजी की गई है। सुबह चूँकि कचहरी के अंदर पेश होना है,
और फिर देखा जाएगा कि उस वक्त कौन कौन से उनके पार्टी कायदीन, उनके रहनुमा, सबसे बड़े जो इस वक्त मुशीर, दो गुजरांवाला में मुशीर थे उनके, और वो जुबैदा एहसान के बेटे, और डॉक्टर जैन और आसफ भट्टी, ये तीन उनके मुशीर रहे हैं वज़ीर आला के, परवेज़ लाई के। ये रिसेंटली जो उन्होंने दौर गुजारा है, हमें वो तीनों जो हैं वहाँ पर नज़र नहीं आए। वो सारे उनके चुके, उनके घरों में भी रेड हो रही है। ख्वाजा वकार एक ऐसे शख्स है जो छुपे हुए थे अभी तक, आज उन्होंने देखा है कि जब कोई भी उनका इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है तो वो अपने वर्करों के साथ आए हैं और उनका भरपूर इस्तेमाल किया है। अब सुबह पता चलेगा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कितने दिन का रिमांड होता है, कितने मुकदमात में उनको एक में किया जाता है, दो में किया जाता है, और फिर उनका कैसे इस्तेमाल होता है। अभी तक की जो उनकी सिक्योरिटी थी वो बड़ी फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी। यहाँ पर एसपी सिविल लाइन आए, यहाँ पे मुतअद्दिद थानों के एसएचओ बुलाए गए, रिजर्व को बुलाया गया। पुलिस की बड़ी नफरी थी, चूँकि सिक्योरिटी रिस्क है, हालात ख़राब ना हो जाए उनको। अब जब वो डायरेक्टोरेट ऑफ एंटी करप्शन के अंदर चले गए हैं, आज रात वो वहीं पे गुजारेंगे तिब्बी मुआयने के बाद, और बाहर पुलिस की नफरी होगी, अंदर एंटी करप्शन पुलिस की अपनी टीमें उनकी हिफाजत करेंगी और उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। कल जब पेश करेंगे तो फिर हमारे सामने आएगा कि अब आने वाले दिनों में क्या हालात बनने जा रहे हैं, कब तक चौधरी साहब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर डट के खड़े हैं चौधरी परवेज़ इलाही, इसका फैसला कल सुबह होने जा रहा है।